क्या मेरा भी नाम पता जानना चाहती? हाँ। देखो बाबू, मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है। उरियल किला? जी हाँ। सखी। और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। एकावनों किला का जोधा छत्री। क्या? एक एक व्यक्ति मुझे पहचानता है कि बस माहिर सिंह मैं ही। अच्छा, ए सखी, ये तो दादाजी हैं। हाँ, अर्थात मेरे पिताजी के मामा श्री। अरे गलती हो गई, पहचान। प्रणाम दादाजी। खुश हो पोती, खुश हो, आनंद रहो, आनंद। अरे ऐसे प्रणाम किया जाता है? क्या हुआ दादाजी? देखो बाबू, हाँ ठीक है, हम तुम लोगों को नहीं पहचान पाए, इसलिए क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे तुम लोगों को देखे थे। अच्छा। इसलिए ठीक है, लेकिन तुम लोग इस तरह बगीचा में आकर के अकेली खेलती है, क्या तुम लोग को अच्छा लग रहा है? अरे दादाजी, अरे गुस्सक, अरे गुस्सक, तुम कहाँ थे यार? ये कौन है? दादाजी, ये मेरे दरबार का मंत्री है। अच्छा, मंत्री है? हाँ दादाजी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ दादा हो गार लागे छी बेहुदा। की बोलेगा घर बना गलिए? ए इधर सुनो। अरे तुम लोग को रहते हुए ये सब बच्ची अकेली जंगल में जाकर के खेलती है, क्या अच्छा लग रहा है तुमको? अच्छा न लगे छे, कता घर में खेलता है। अरे बेहुदा, घर में नहीं खेलेगा तो कहाँ, बहियार में जाकर के खेले। बगीचे में न खेलता है। अच्छा तो ठीक, लेकिन दादा बहुत दिन पर लो। हाँ तो क्या हो? दादी यार का हाल चाल को दादी रे नो दादी के समाचार खाओ पर जाओ, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, ठीक था खाओ पर जाओ। हम जाने ही रहिए जे हमरा छोट छोट वहाँ बाल बच्चा है, पोता है पोती है, आए दुआरे एगो बात यार हो की हमरा लके लेके लो चॉकलेट लेके लियो। चॉकलेट काय में छा हो एकरा नानी बड मार शुरू चॉकलेट दो चॉकलेट पहले वो सब के ले दो ए हो पहले वो तीनों टाक ले दो बाद में अग्रेर के दे दो ए, मारेंगे तुमको। दादाजी के साथ मजाक क्यों करते हो? दादाजी, आप बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, तो कृपया कुछ दीजिए हमें। अरे घुसका तुम छोड़ दो। ले तो हल्ला हमें बुझाई हमरा छोट छोट बाल बच्चा अच्छा। अच्छा रुक रेनू सुनी ने भोरे मार ए रे घुसका, तू दादाजी से बिस्कुट क्या मांग ली रे? अच्छा दादाजी, सुनी आप अरे सब जेबी में किया हाथ दे छी? दादाजी सब जेबी में हाथ किया दे छो। भोरे जे छै ने सबका होटल में बैठा के हर भर पेट रसगुल्ला खिया दिया। हाँ आपको ना दिक्कत नहीं, ठीक से जाओ। दादाजी लाए हैं तो, लेकिन अच्छा चॉकलेट लाए हैं, रॉयल क्रीम खिंडी। हाँ अच्छा, नहीं तो हम गड़बड़ लाते हैं थोड़ी। अच्छा कंचन कुमारी, हेलो, लेकिन एक बात तुम बता सकती हो? अरे तुम लोग राजा महाराजा की बेटी पोती हो करके जो इस बगीचा में आकर के सुक्ति मौनी से खेलती है, क्या तुम लोग को अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, लेकिन कंचन कुमारी क्या? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, अभी तुम बच्चा, संसार में ऐसा ऐसा खिलौना है, ऐसा ऐसा खिलौना है कि शायद अगर तुम लोग उस खिलौना का नाम जान लोगी ना तो तुम लोगों का मन जो है गदगद हो जाए। दादाजी, हाँ इस दुनिया में कोई भी ऐसे खिलौना नहीं है जो मेरे पास नहीं है। अच्छा हाँ, मेरे चाचा जी जो भी मेरी इच्छा रही है आज तक सारे पूर्ण किए हैं, समझ गए?
अच्छा, क्या मतलब संसार में कोई ऐसा खिलौना नहीं है कि जिससे तुम नहीं खेली? बिल्कुल भाई जी, साउंड में जन्मल नरिया भादो में देखलक बाय और बाप बहन बाहर कहियो न देखली। अर्थात आगे तोराता है जुम्मा जुम्मा एक हफ्ता जन्मनाइए भेल हैं, संसार के सब खिलौना से खेल ले। कंचन कुमारी, अगर शायद तुम खिलौना का नाम सुन लोगी ना, तुम लोगों का मन गदगद हो जाएगा। खिलौना का नाम है चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरवन बाजा। ये तीनों खिलौना में दादाजी, हाँ, ये कौन सा खिलौना है? ये ऐसा खिलौना है, अच्छा। चंदन चरखा, हाँ, कटक हिलोरा, हाँ, मरवन बाजा, हाँ। ये तीनों खिलौनों में लक्ष्मी सरस्वती महादेव जी का वासना। अच्छा। ए सखी, सखी इधर आओ ना। ए सखी, यही खिलौना अच्छा होगा ना? दादाजी, हाँ आप इनकी तो विशेषता बहुत अच्छी तरह से दिखाई। हाँ, ये सच में होता है क्या? बिल्कुल, हम सच बोल रहे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने माँ के पास, और तुम अपने माँ को जाकर के बोलो कि माँ, आज हम ऐसे बगीचा गए खेलने के लिए, लेकिन मुझे खेलने में मन नहीं लगा, इसलिए कि आज सुप्ती मौनी खेलते खेलते हम लोगों का मन भर चुकी है माँ, इसलिए हम तुमको खिलौना का नाम बताते हैं, तुम मुझे तीनों खिलौना ला करके हम लोगों को दे दे। खिलौना का नाम तुम सिर्फ बोलना है कि चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरवन बाजा। जैसे तुम बोलोगी और तुम्हारी माँ जो है वो तीनों खिलौना ला करके तुम लोगों को हाथ में अवश्य थमा दे। अगर नहीं लाएगी, हाँ, समझ गया, तो थोड़ा तरकी भरकी दे दे। क्या करना उसे बोलना है माँ, अगर आज तुम ये तीनों खिलौना ला करके नहीं देती है तो तुम्हारे सामने इस दरबार में, इस महल में हम अपने सर को पटक पटक करके मर जाऊंगी। अगर इससे भी नहीं हो तो किसी नदी, किसी तालाब में डूब करके मर जाऊंगी। अगर उससे भी नहीं हो तो जहर खा करके मर जाओ। और जैसे तुम लोग इतना बात बोलेगी, हाँ दादाजी, अवश्य ला करके खिलौना दे दे। ए दादाजी, हाँ, आप ऐसी बात क्यों बोले? झाड़ खा के मर जाएंगे? अरे नहीं, मेरा सखी मर जाएगा तो हम सब किसके साथ खेलेंगे? ए कंचन कुमारी, हम तुमको मरने के लिए नहीं कहते, सीधा माँ के पास इतना बात बोलना है और अवश्य खिलौना ला करके तुम लोगों को हाथों में थमा दे। दादाजी, हाँ, खिलौना का वर्णन तो आप अनूठा किए हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी खेलूं अब। सही बात है। अब दादाजी मुझे भी जल्द से जल्द चाहिए ये खिलौना। लेकिन एक बात सुन ले, हाँ, अगर तुमको माँ ला करके नहीं दे हाँ, तो फिर तुम मुझे याद करना, हम तुम्हारे हाथों में अवश्य खिलौना मंगवा करके खिलवाओ। ठीक है ठीक दादाजी। है, तो ठीक है, तुम लोग जा सकती हो और हम थोड़ा देर ठीक है, इधर उधर मैं घूम। चलती हूँ। चला जो पोती हेगे पुतहू के ना जागे दी, खिलौना के मंगिएली है गे अतु गे माता जी।
लगता है मेरा काम बनेगा। ठीक है, अब तो हम कंचन कुमारी को उल्टा सीधा पढ़ा दिया, लेकिन जब ये माँ के पास जाएगी, जब तीनों खिलौना का नाम बोलेगी, तो उससे तो मालूम है नहीं कि कहाँ ये खिलौना मिलता है। और उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। तब तक हम छिप करके इसी मोहब्बत के लड़ाज में बैठते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। उसके बाद जैसे मेरे चंगुल में आ गया है, अब मेरा हाथ ऊपर हो गया। अरे तब महाराजा ये नंद के लाल, अरे मुझ पर डंडा पुरस्कारों के दौर में राजकिशोर शर्मा, आप हैं श्रीमान राजकिशोर शर्मा, उनकी तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार मिला है। मैं समस्त कलाकारों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे दादाजी बोले हैं कि चंदन चरखा के खिलौना मरवन बचा, ये बड़ा ही अनूठा खिलौना है। जाओ तुम अपनी माँ से बोलना कि मुझे ये खिलौना चाहिए। अब मैंने तो कभी सुनी नहीं और देखी भी नहीं। ठीक है, मैं माँ को सबसे पहले आवाज लगाती हूँ। मैया गे सुनले सोना गे सुकुमार, एक बेरा आज मैया गे हई गे दुलारी, कंचन, क्या बात है, तुमने कोचिंग पढ़ के आ गई? नहीं, आज कोचिंग नहीं गई है? बगीचा गई थी। बगीचा गई थी? हाँ। बगीचा में तुमने क्या करने के लिए गई थी? बस खेलने के लिए माँ। माँ, हाँ। और एक चीज, आज बगीचा में खेलने के दौरान
मेरे साथ एक घटना घटी है कि बगल से एक कोई मुसाफिर शायद होंगे, वे जा रहे थे और वे हम लोगों को देख करके, मेरी सखियां जो थी उनको देख करके बोल रही थी, अरे अरे देखो राजघराने की पुत्रियां होकर के कैसे कहाँ खेल रही है और किस चीज से खेल रही है, इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पर तो ही बोल रहा था। हाँ, फिर तुमने क्या जवाब दिया उसको? कुछ नहीं, बस आ गई तुम्हारे पास। माँ, वे जो बोल रहे थे वो मुझे चाहिए। क्या बोल रहे थे और क्या तुमको चाहिए? कुछ है नहीं माँ, मात्र एक वो खिलौना है जो मेरे पास नहीं है, आज तक ना मैं देखी हूँ ना कभी खेली हूँ। क्या तुमको खिलौना चाहिए? हाँ माँ। कौन सी खिलौना है? नाम जानना चाहोगी? हाँ, मैं नाम जानने के लिए चाहती हूँ। क्या नाम है उस खिलौना? उस खिलौना का नाम उन्होंने बताया है कि चंदन चरखा कटे खिलौना मरवन बाजा। चंदन चरखा कटा खिलौना मरवन बाजा। हाँ माँ। ये कहाँ मिलता है? मुझे नहीं पता। तुम पागल हो गई है? ये तुम बताओ, चंदन चरखा कटा खिलौना मरवन बाजा, इससे खेल करके तुम क्या करेगी? हैं? माँ, हाँ, वे बोले हैं कि इस खिलौना में देवगण निवास करते हैं। देवता की बात है। हाँ, जिनके पास होते हैं ना, उनके राज्य में बहुत तीव्र गति से समृद्धि होती है, समझी? तू पागल हो गई है। ये सब का चक्कर छोड़ दे तुम। अभी तुम्हारा उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, और अभी तुम्हारा ये उम्र नहीं है चंदन चरखा कटा खिलौना मरवन बाजा खेलने की। लेकिन मुझे चाहिए माँ। हे मेरा गे लागई बहुत लरिया, हे गे मो हाफी में के कर रही हो, बस एक बार मान जाओ ना। तुम पागल हो गई है। एक बार ये सब खिलौना तुमको ठीक है, कोई बात नहीं है। तुमको अगर बताया है तो मैं मोहबे किला में फर्स्ट क्लास का मेला लगा दूंगी, और बहुत अच्छा से अच्छा खिलौना वाले को मैं मंगाऊंगी, और अपनी पसंद से तुम मेला में जाकर के खिलौना ढूंढ करके खरीद लेना। रही बात, अब तुम जा यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के लिए बेटी, अभी तुम्हारा उम्र है पढ़ने का लिखने का बेटी, ऐसा मत करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस मुझे वो खिलौना चाहिए। तुम्हारा माथा काम नहीं कर रही है। देख ले कंचन कुमारी, अगर हमारी मूड खराब हो जाएगी तो बहुत खराब की बात हो जाएगा, ये भी समझ ले तुम। मैं जो कहती हूँ वो करो। यहाँ से सीधा तुम चल जाओ पढ़ाई लिखाई करने के लिए। कि आगे कठोरा बनल
सकता है। क्यों हमारो के जा जैसे तू करी मैं वैसे करूंगी। लगन सुबह मैया है के हमरो पुरानी के सुना लगे कान लगे कुमार कई मो तेरा दे सुना हुई साधुला मरी हारी जियो के मैया महाभाग्यनाथ हम नाही दैया मैया है के सकून ये कोई बात लगे सुना तो मैया के सुना तो ये कोई बात लगे सुना तो हारो तुम्हारा माथा खराब हो गई। मैं कर दूं तुमको पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाओ स्कूल चले जाओ तो तुम खिलौना के चक्कर में लगे हुई है। आज मुझे तुम कुछ भी कर लो कुछ भी बोल लो लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगी कि मुझे वो खिलौना चाहिए। माँ तुम एक बार चाचा से बोलो ना तो शायद चाचा जी जानते होंगे। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। चाचा तुम जानती है तुम्हारा चाचा जंगली उधर जंगल का शेर है, जंगल का बादशाह है और मैं उसको कहने के लिए जाऊंगी खिलौना खरीद करके लाने के लिए। मैं नहीं जा सकती उसके पास। किया के कठोरा बनल मैया जी के हमार एक बेर मन जा मैया के हई के दारा प्यारी प्यारी पर चाचा तारा बाटे जा ये तो नहीं बात चंगा मान है ये शाम पिया के कठोरा बनल मैया के पिया के कठोरा मैया बनल तारा तुम चंदन चरखा लेगी ना, चंदन चरखा और हिलोरा। आज तुमको मार कर खलखलिया तो उतरा। मैं तुमको बेड़ी बेड़ी समझा रही हूँ कि बेटी तुम यहाँ से सीधा चले जाओ स्कूल, तुमने जा करके पढ़ाई लिखाई करो। और तुमने हमारे पास आ गई है और माँ मुझे चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा चाहिए तुमको ना। आज मैं सारा मरवन बाजा तुमको इसी जगह निकाल लूंगी। तुझे का विवाह है तो ई बताबू आगे आ सब बताइयो ई जा अब आए थे तुझे कभी आए थे आए तो कची माँ मुझे चंदन चरखा कटक होलोरा मरवन बजाला करके दो। कल तुम कहेगी माँ मुझे शादी कर दो, क्या करूं मैं तुम्हारे पास मैं तुमको शादी करूंगी। चल गए यहाँ से, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। है के पेरी पेरी पर जाई छियौ दुलारी बेटी गई हो ये कोना बचिया
आगे एने आ काल तुझे कहे छी काल कभी की मां मुझको साई कर दो तू कभी हमरा साई कर दे तो साई कर देबोगे भगाबो भगाबो काल का साई कर देबो तो ना तू कभी हमरा साई कर दे तकर बाद काल का कोनो छतरी के पास तू जब भी वो दुल्हा का कभी की से हमको फलना चीज ला करके दो लिपस्टिक ला करके दो बढ़िया बढ़िया झुमका दो नकमुन्नी दो अगर वो उस बेचारे को नहीं होगा तो क्या करेगा हैं अच्छा भागा जो है हरी तेरा बड़ा पीछा चलेगा चलो जी जो भागा हेलो हेलो कहाँ है आवाज हो आवाज दीजिए ना हेलो 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 मुझे दादाजी बोले थे। हेलो कंचन हाँ और आइए छोटी सी प्यारी सी बच्ची ईशु कुमारी उस प्यारी सी बच्ची की तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार मिला है। मैं इस बच्ची को मां सरस्वती की ओर से बहुत बहुत हेलो हेलो ची हेलो हेलो ची कौन हेलो 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 ची हेलो और आप श्रीमान जोगिंदर शाह के लड़का विकास बिहारी जोगिंदर शाह के लड़का विकास बिहारी उनके तरफ से भी शानदार 21 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं उन श्रीमान को समस्त पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। मेरे दादाजी मुझे बोले थे कि अगर भविष्य में भी कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो एक बार मुझे जरूर याद करना। ठीक है मैं दादाजी को बोलती हूँ। दादा या बस सुनी ले अरजिया
अरे दादाजी। कंचन कुमारी, हाँ दादाजी, आप जैसे बोले थे मैं गई थी माँ के पास। अच्छा तो क्या हुआ? माँ को मैं जैसे ही बोली खिलौना के बारे में माँ मुझे वो खिलौना नहीं दे करके बहुत पिटाई की है। क्या तुमको खिलौना नहीं दे करके पिटाई किया? बताइए बताइए, ये अच्छा बात हुआ। अरे पूरे महुआ किला राज में 2 भैयारी में 1 बेटी, और जिसका मनोकामना एक मां नहीं पूरी कर सकती है कंचन कुमारी। अरे तो सोचने वाली बात, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मासूम बच्ची को बताइए कि इतना पिटाई किया है, ये अच्छा बात नहीं किया है बड़ी दुल्हन। लेकिन कंचन कुमारी, हम इस बात को जानते हैं, तुम्हारा माँ जो है, तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता सिर्फ तुमको पैदा किया और लालन पालन पोषण जो कुछ भी किया है तुम्हारी चाची ने किया। लेकिन कंचन कुमारी, अगर तुमको माँ नहीं खिलौना ला करके दी है तो मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी चाची तुम्हारे हाथों में अवश्य खिलौना ला करके थमा दी। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने चाची के पास, और तुम अपने चाची को जा करके एक खिलौना के बारे में बोलना। लेकिन एक बात और सुन लो भाई जी, कहावत में कहल के कहावत की हकीकत तो गप, जे बच्चा के जे बेटी के मनोकामना नैहर में पूरा नहीं तो कि ससुराल में मनोकामना पूर्ण भैते, सोचने वाली बात है। लेकिन कंचन कुमारी, जब तुम चाची के पास जाएगी तो सबसे पहले तुम चाची से सच करा ले, समझ गई? सच? इसलिए हम बोलते हैं नुनो इन्हें आओ, बिलाय जब एक बेर गरम दूध में मुंह दे छे जो पाक जाय छे, बुझलो, तब पानियों के फूट के पिए छे, खा सके छे। जो मां ने तुमको 9 महीना अपने गर्भ में रखी,